द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग हैं रसायन शास्त्र 9वीं कक्षा, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की चर्चा में हम लोग हैं। तो चाहिए हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के संबंध में एक स्लोगन आप याद रखना, द्रव पानी पानी होता है। द्रव पानी पानी होता है जी, द्रव पानी पानी होता है। हाँ, द्रव अवस्था को पहचानना हो तो ये समझ लेना कि जैसा रंग जो पानी वही है द्रव। द्रव क्या है? पानी है। अब पानी का मतलब केवल पानी रखें ये नहीं, पानी जैसा है, यानी पानी है। और तेल क्या है? तेल भी तो द्रव्य है ना, है ना। और द्रव अवस्था में और भी पदार्थ आपके आसपास में मिलते होंगे, उसे भी आप दे सकते हैं। अगर आपकी आटा अगर घोल बनाते हैं, कुछ चीज़ का शरबत बनाते हैं, नमक चीनी का शरबत का घोल तैयार करते हैं, या चीनी का शरबत बनाते हैं, या फिर तेल आपके पास में तेल होता है जो मम्मी खाना बनाती हैं, ये सारा क्या है? द्रव अवस्था है। मतलब पानी जैसा तरल वैसा ही तरल, वही द्रव अवस्था कहलाता है। तो द्रव अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और यहाँ द्रव अवस्था की अगर चर्चा करेंगे हम लोग तो सबसे पहले देखेंगे आकार क्या है। द्रव अवस्था का द्रव का आकार क्या होता है भाई? आकार, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्या होता है? द्रव को आप जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन के शेप का हो जाता है। सपोज कीजिए आपके पास में एक बर्तन है या कोई बीकर है, जिस बीकर में आप इसमें मान के चलते हैं कि 5 ml आपने कोई द्रव लिया। द्रव क्या मान के चलिए? पानी है, पानी ही लिया। 5 ml लिया है, 5 मिलीलीटर। इस पानी को अगर आप किसी थाली में डाल दोगे तो पूरे थाली में ये 5 ml जो द्रव्य है वो फैल जाएगा। अगर इसे किसी चमचा में अगर लेकर के हम डालते हैं, किसी चमचा में डालते हैं, तो इस चमचे में के पूरे 5 ml पानी जो है वह फैल जाएगा। और यदि इसे किसी ग्लास में लेके अगर डाल देते हैं तो फिर इस पूरे ग्लास के नीचे सतहों में यह 5 ml फैल जाएगा। अब देखो ये है 5 ml, लेकिन यहाँ इसकी आकृति इस बर्तन के जैसा, यहाँ इस बर्तन के चम्मच के जैसा, यहाँ ग्लास के जैसा। तो आकृति क्या है इसका? निश्चित नहीं होती है। क्या होता है? तो जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन के आकृति को बना लेती है। क्लियर है ना? आकृति कोई अपना इसका आकृति निश्चित नहीं होता है, बर्तन के आकृति के आधार पे इसका भी आकृति निर्धारित हो जाए। ठीक, चलिए आकृति के ऊपर चर्चा कर लिए। अब हम इसका आयतन देखते हैं भाई। देखिए आयतन निश्चित होता है, आयतन जो है इसका निश्चित होता है। अब कहने का मतलब ये 5 ml यहाँ है तो यहाँ भी इसकी यह जो है सो 5 ml ही होगा, यहाँ भी 5 ml ही होगा। 5 ml यहाँ तो 5 ml यहाँ, और यहाँ भी 5 ml ही होगा आयतन, ही ना है। मात्र इसमें हम जिस बर्तन में रखते हैं उसकी धारिता, आयतन होती है उसकी धारिता। जी आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो इस बर्तन में अगर आयतन का लेवल बना हुआ था, यहाँ 5 ml का साइन था, तो ये 5 ml यहाँ है, इसमें भी वो 5 ml का ही जगह लेगा, इसमें भी 5 ml का ही जगह लेगा, इसमें भी 5 ml का ही जगह लेगा। यही है इसका आयतन। तो आयतन निश्चित होता है। अब देखिए एक और गुण की अगर हम चर्चा कर लें, संपीड्यता। देखिए संपीड्यता की चर्चा हम लोग ठोस में भी किए थे। ठोस में संपीड्य गुण नहीं होता है, नगण्य के बराबर में। और द्रव्य में है ना, द्रव्य में भी संपीड्यता का गुण नहीं होता है। ऐसा मान के चलते हैं कि द्रव्य में भी संपीड्यता का गुण नहीं के बराबर होता है। जी हाँ, नहीं के बराबर होता है संपीड्यता का गुण।
वैसे अगर हम ऐसा करते हैं कि द्रव्य की संरचनाओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, अगर यहाँ देखें तो ये द्रव्य की अवस्था, ये है द्रव्य की अवस्था। यहाँ ठोस की अपेक्षा मॉलिक्यूल तो हटे हुए होते हैं, तो संपीड़ित करने पर इनकी तुलना में अगर इसको संपीड़ित किया यानी बल लगाया जाए, ठोस पर जो बल लगाया जाएगा तो यह दबने का जगह तो है ही नहीं, यह कण में कण सटा हुआ है। यहाँ कणों और कणों के बीच में स्पेस है, तो ये थोड़ा सा सट सकता है। यानी इसका ये जो है अगर संपीड़ित बल लगाया जाए तो थोड़ा सा संपीड़ितता का गुण इसमें आपको दिखाई दे सकता है ना। यानी ठोस की अपेक्षा संपीड़ितता गुण थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्यतया वो संपीड़ितता का गुण नहीं के बराबर ही होता है ना। लेकिन अगर है थोड़ा बहुत कम मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है, ये कहने का संपीड़ितता गुण क्या लिख सकते हैं इसको कि ठोस की अपेक्षा ठोस की तुलना में अधिक होता है। अब देखो, इससे आप ट्राई करने के लिए आप अगर माइंडली करो तो आपके पास में आप देखते हैं घर में या अपने डॉक्टर के पास में जाते हो तो एक सिरिंज होता है जिससे डॉक्टर वो आपको इंजेक्शन लगाता है। तो वो सिरिंज की बनावट जो है कुछ इस प्रकार से होती है और इसके अंदर में एक पिस्टन होता है, वो बिल्कुल यहाँ के साथ में आएगा। कहने का मतलब इस तरह से होता है, इस पार्ट को इसको खींचते, यहाँ सुई लगा होता है और इस सुई वाले भाग से यहाँ सुई से दवा लगा रखते हैं। इसमें दवा का बर्तन रखा जाता है, वो जो जिसमें दवा होता है, और इस पिस्टन को जब बाहर की ओर खींचा जाता है ना तो दवा इसमें आ जाता है। यही होता सिरिंज है ना। आप क्या करना, इस बर्तन की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नीडल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इन सारे चीजों को आप हटा लो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब करना क्या है इसमें कि आप इस पिस्टन को जो है ना इसको खोल लो यहाँ से, और इसमें आप कुछ बालू के कण, महीन कण इसमें डाल दो, और मान के चलिए कि इस लाइन तक अगर हम इस पे जो है सो बालू का कण हम लगभग इस लाइन तक जो है तो इसमें हम भर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और सिरिंज हमारा होता है, जो सिरिंज में भी हम इसी तरीके से कण को भरेंगे, इसमें भी भरते हैं और वो भी इसी मात्रा में यहाँ भरते हैं, लेकिन यहाँ इस बार पानी भरना है इसमें, ठीक है। इसमें पानी ले लेंगे अब, और इसमें जो है सो बालू के कण ले लेते हैं। देखिए, अगर इसमें पिस्टन है लगा हुआ, इस पिस्टन को भी यहां तक सटा के आप रखते हैं, ठीक है ना। और इस पिस्टन को जब यहां से दबाते हैं तो ये पिस्टन इसमें और इसमें जितनी मात्रा का, ये यहाँ चूंकि टिक लगा करके यहाँ लाइनिंग के हिसाब से भरते हैं ना, तो अब इस पिस्टन को जो दबाओगे, इस पिस्टन के दबाएंगे तो पता चलेगा कि इस दोनों में दबाने पर बिल्कुल एक ही जगह आकर के ये पिस्टन रुक जाता है, बिल्कुल एक ही जगह आकर के ये पिस्टन आकर के यहाँ रुक जाता है। लेकिन बहुत गहन सूक्ष्म रूप से देखने पर आपको थोड़ा पता चल सकता है कि यह पिस्टन इस पिस्टन की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा तक इसको दबाया। ऐसा क्यों है? तो यह ठोस है, इसके कण जो है वो आपस में सटे हुए होते हैं, तो इस पर जो दबाव डालेंगे तो यह तो आप सटेगा नहीं, ये कण और आपस में आग सटेंगे नहीं।
और यहाँ क्या है, द्रव का जो गुण है इसमें थोड़ा बहुत सटता है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर सट जाता है थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए मैंने लिखा कि संपीड्यता का गुण, ये यहाँ दबाव डालते हैं या संपीड्य करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, संपीड्य करते हैं, बल लगाते हैं, पिस्टन को दबाते हैं यहाँ पर अंगूठा से, इसको दबाते हैं भीतर की ओर, तो ये ठोस की तुलना में ये है ना अधिक होता है ना। तो अधिक अगर लिखते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत कम अधिक होता है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में न्यूनतम रूप से अधिक होता है, ये आप इसको समझ के रखेंगे। अधिक तो होता है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से, है ना, ये सूक्ष्म रूप से ये अधिक होता है। चलिए अब अगर हम दृढ़ता की चर्चा करें तो भैया जिसका आकार ही निश्चित नहीं है उसको दृढ़ कहें। दृढ़ तो उसे कहते हैं ना जिसको ये देखो ये छुआ तो ये हाथ में आ गया, रख पकड़ा। अब पानी को हाथ में पकड़ो आएगा पानी क्या, वो तो दृढ़ है नहीं, वो क्या है, दृढ़ता नहीं है। तो दृढ़ता के जगह पर क्या है इसका, इसके दृढ़ता के जगह पर है तरलता। माने क्या है, द्रव क्या है, तो द्रव तरल है। यहाँ दृढ़ की चर्चा है ही नहीं, दृढ़ तो ठोस में होता था, तब क्या है, तरल 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 है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बावजूद हम और कुछ गणों का चर्चा कर सकते हैं। अब हम यदि इसको चर्चा करें तो ये देखते हैं, तरलता अगर है तो फिर बहाव होगा। बहाव क्या है, तो बहाव पानी अगर कहीं पे आप रख देते हो नीचे सतह पर, तो जिधर अगर थोड़ा सा ढलवा जगह मिलता है, ढलान मिलता है, उधर की ओर बह जाता है। पानी का जो संरचना या द्रव का जो संरचना है, उसके मॉलिक्यूल्स के कणों के बीच में हमने बार बार चर्चा किया है कि ये जो पानी है इसके कणों के बीच में ठोस के कणों की तुलना में आकर्षण बल कमजोर कम होता, तो कम होता है। यह कहने का मतलब यहाँ ठोस में था कि ये कण इसको खींच रहा था अपनी और ये कण इसको खींच रहा था, टस के पकड़े हुए था। लेकिन यहाँ कण और कण के बीच में ये जो फोर्स है ना, ये थोड़ा कमजोर है, ये बहुत कम खींचता है, ये बहुत कम खींचता है, बहुत कम फोर्स से खींचता है। इसलिए इसको यदि कहीं जगह मिल जाता है गुरुत्वाकर्षण की ओर आगे निकलने का, तो यहाँ से यह कण खिसक लेता है, आगे बढ़ जाता है, इसीलिए कहते बह जाता है, पानी बह जाता है ना, पानी की बहाव होती है। तो पानी में बहाव का गुण होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना, पानी में बहाव का गुण होता है, ठीक। अच्छा, अब पानी के बहाव की चर्चा कर लेने के बाद हमें अब इसके विसरण के गुण को देखते हैं। विसरण का गुण, विसरण के गुण इसमें जो है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का गुण अधिक होता है। इसको लिखो पहले, ठोस के अपेक्षा अधिक होता है। विसरण का मतलब क्या हुआ, विसरण का मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे, विसरण का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो द्रव लेते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों द्रव का कण जो है वह आपस में मिल जाता है ना। हम लोग ठोस में बताए थे। अब देखिए जैसे पानी है, तो पानी में अगर शराब के बूंद अगर इसमें डाल दिया जाए तो पता चला कहां शराब है कहां पानी है। पूरा इसमें क्या हुआ, इस कणों के बीच में सारे कणों के बीच में शराब और पानी के कण एक दूसरे से मिक्सित हो जाएंगे। देखिए ना, ऐसे ऐसे सब बड़ा हो गया ये। तो हम लोग ऐसे देखें,
ये अगर लाल कलर का जो है, लाल बूंद बंद जो बन है, ये समझेंगे कि अगर ये शराब के कण है ना। और हरा जो है वह क्या है, तो पानी का कलर है। तो पानी के बूंद और शराब की बूंद की कण जिससे उसका निर्माण हुआ है, वो पूरे बर्तन में समान रूप से मिल गया है। जबकि पानी था, शराब के कुछ बूंद डाले, लेकिन ये शराब पूरे विस्तृत होकर के सारे जल के जितने जितने कण हैं, सारे जगह कणों के साथ चले गए, पहुंच गए हैं। यानी विस्तृत हो जाना, विस्तृत होकर एक दूसरे को घुल मिल जाना, इतना घुल गया कि अब उससे अलग नहीं कर सकते हैं, छांट अलग नहीं कर सकते हैं। ये है विसरण। इसकी चर्चा मैं पीछे भी किया हूं। तो भैया द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा विसरण होता है, विसरण का गुण ज्यादा होता है ना। ठोस में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है विसरण का गुण। विसरण का गुण जो होता है वो देखिए ने ठोस, इसको ध्यान रखेंगे, ठोस और द्रव के बीच होता है। अच्छा, द्रव और ठोस के बीच भी होता है। इसको यहां नहीं लिखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट जगह पर लिखने का इसका हम लोग काम करते हैं। ठोस का विसरण कह रहे थे कि ठोस का जो विसरण है वह ठोस का ठोस के साथ भी विसरण होता है और ठोस का द्रव के साथ भी विसरण होता है ना। और द्रव का द्रव के साथ भी विसरण होता है और गैस का द्रव के साथ ही विसरण होता है और गैस का गैस के साथ भी विसरण होता है। समझ रहे हैं बात को ना। गैस के साथ भी विसरण विसरण होता है। और भी कर सकते हैं, गैस का ठोस के साथ भी विसरण होता है कहीं कहीं, ये भी, लेकिन हम लोग कुछ कक्षा में इस सबको देखना है। अभी हमें ये समझना है यहाँ पर कि ठोस का द्रव में विसरण होता है। इसका अगर उदाहरण कहते हैं तो ठोस का द्रव में विसरण जो होता है, यह जैसे चीनी प्लस पानी। चीनी ठोस है, पानी दोनों मिलके बनाता है क्या, शरबत बनता है ना आपका, शरबत। फिर चीनी की जगह पर नमक भी ले सकते हैं, प्लस पानी भी ले सकते हैं। अच्छा, द्रव द्रव का हमने बताया था कैसे, पानी और शराब, यहां भी मिश्रण होता है। अच्छा, द्रव और गैस का भी मिश्रण होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। द्रव और गैस की भी मिश्रण होती है, जैसे जल में ऑक्सीजन या और अन्य गैस जो होते हैं, गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, तो किसी ठोस की अपेक्षा द्रव का मिश्रण अधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ इन बातों का अपेक्षा के अलावा ये बात जो है, चीनी पानी का मिश्रण, ये सब उदाहरण याद रखने के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि द्रव जो है ना, यह द्रव जो है इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है। तो इसे हम लोग को नोट करना चाहिए कि द्रव में, इसको, इस पॉइंट को नोट कीजिए आप। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है। द्रव में जो है सो ठोस,
द्रव्य और गैस तीनों का विसरण होता है द्रव में। तो द्रव में विसरण जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण होता है। ये भूलने का चीज नहीं भैया, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। तो द्रव के गुणों की एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है ना, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन लेकिन निश्चित होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आयतन के बारे में, कि आयतन निश्चित होती है। संपीडितता का गुण यहाँ ठोस की तुलना में अधिक होती है, लेकिन वह भी बहुत कम होता है, बहुत मामूली संपीड़ित कर सकते हैं हम लोग, सामान्य ताप पर और भी नहीं हो पाता है। तरलता, जल में तरलता होता है, विसरण का गुण भी होता है ना। तो विसरण का गुण ध्यान रखें, बहाव है, विसरण का गुण होता है, और संपीड़ितता का गुण बहुत कम होता है, आयतन निश्चित होता है। इन्हीं सब बातों को हमें ध्यान रखना है द्रवों के द्रव के बारे में। कुछ बातें और भी हम इस पे चर्चा करते हैं कि जलीय जीव को ऑक्सीजन जो मिलती है वह पानी में वो लेता है। पानी में जल जो है वो द्रव अवस्था में है। उन द्रव अवस्थाओं में भी वातावरण से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। कभी कभी सुनते होंगे कि जब वो तालाब में मछली को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन के कारण माने मछली मरने लगता है। ऐसा कैसे होता है? जल में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वातावरण से भी ऑक्सीजन जल, चूंकि वातावरण से जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, गैस होता है, और वो जल में आके मिलती है। इसीलिए जल में घुलनशील होता है, यानी द्रव में गैस का भी घुलनशीलता होती है। तो आपके परीक्षाओं में आपकी अपनी समझ के आधार पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए विश्लेषित रूप से आपको अध्ययन करना आवश्यक है। ओके।